हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है MER इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका स्वागत है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम आपके जो लेके आए हैं वो लेके आए हम सेंट्रल आइडिया, और ये आपका 4 नंबर में 100% मिलेगा। हमने आपको बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, केवल 3 पर ही जाना है, चौथे पर नहीं जाना। 3 में से आपको एक मिल जाएगा, एक लिखना पड़ता है। पहले की वीडियो फर्स्ट चैप्टर की हम 66 माई मदर 66 वाले हम ले चुके हैं, पहले करा दिया है। आप कीपिंग क्वाइट वाला चलेगा, उसके जस्ट बाद हम लेंगे ब्यूटीफुल वाला, है ना। तो आपका 3 होंगे, तीनों आपको या पढ़ने हैं और एक उसमें से आ जाएगा आपका। 3 के बाद आगे नहीं आना, ज़्यादा लोड मत लीजिए अपने ऊपर। हमने आपको बताया कि हमने जो इसमें लिए हैं बहुत ईजी वर्ड लिए हैं, बहुत अच्छे से लिया है, सेंटेंस बाई सेंटेंस करके लिखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सेंट्रल आइडिया यानी कीपिंग क्वाइट। इसमें क्या होता है, जो द पोएम है कीपिंग क्वाइट, हमने आपको कल एक चीज़ बताई थी। पहले लिखना है आपको द पोएम का लिखना है जब सेंट्रल आइडिया आएगा, फिर चैप्टर का नाम, उसके बाद इज कंपोज्ड बाय ये लिखना है, उसके बाद इसके राइटर कौन है, पावलो नेरुदा है, ठीक है, पावलो नेरुदा है। द पोएम कीपिंग क्वाइट, ये तो आपको लिखना है कि चैप्टर का कोई सा भी, तीनों में से कोई सा पूछा जाए। द पोएम चैप्टर का नाम, इज कंपोज्ड बाय, और यहाँ पर आपका जो राइटर है वो लिखना है। इट इज़ अ वेरी, तो कह रहा इट इज़ ए, इट माने है, इज माने है, वेरी माने बहुत, सिंपल पोएम, यह एक सिंपल पोएम है और साधारण पोएम है। तो हमको सेंटेंस बनाना है। इट माने है, इज माने है, ए माने वेरी माने बहुत, सिंपल माने साधारण। साधारण क्या है? पोएम है, ये एक साधारण पोएम है। बताते हैं तो प्रेजेंट टेंस याद नहीं करनी, समझना है, सिर्फ हिंदी याद रखोगे ही हमें, ये साधारण पोएम है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल पोएम है, बहुत साधारण पोएम है। इट इज़ ए वेरी सिंपल पोएम, ठीक है ना। पहला याद हो गया हमें, पहली लाइन कन्वर्स सीख ली कि साधारण पोएम है। पोएट सेज, कवि कहता है कि टुडे आवर लाइफ इज द हेस्टली एंड द विदाउट डायरेक्शन। ये कह रहा है, कवि कहता है, सेवा ने कहना ऐसे लगी सेकंड फॉर्म में, कवि कहता है कि टुडे आजकल, आवर लाइफ, आवर में हमारी लाइफ मानी ज़िंदगी है, इज हेस्टी एंड द विदाउट डायरेक्शन, ऐसी हो गई है कोई डायरेक्शन की ओर ही नहीं जा रही है, कोई हमारी दिशा ही नहीं है, हम किधर जा रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है कि हमें जाना किधर है। अभी तो हमारी करेक्ट हमें दिशा ही नहीं बताया कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। आगे कह रहा है द पोइट सेज, कवि कहता है, आसमाने हमसे, कवि हमसे कहता है टू स्टॉप बार्स, स्टॉप जो युद्ध है, लड़ाई वगैरह हैं, जो झगड़ा वगैरह है, बार्स, इन्हें क्या होना चाहिए, हमें स्टॉप करना चाहिए। हेड, क्या क्या करना चाहिए, जैसे क्या किस चीज़ में सुधार करना चाहिए। हेट, नफरत करना, पॉल्यूशन, फैलाना, किलिंग एनिमल, जानवरों को मारना, एंड हंटिंग अवर सेल्फ, शिकार करना, ये अपने आप से, अपने आप को खुद शिकार मत करिए, इन्हें बचाइए, मारिए पीटिए मत, है ना। तो ये सब इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारी जो लाइफ है, कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। इन चीज़ों को, पॉल्यूशन है, रोकना चाहिए पॉल्यूशन को, किसी हमें युद्धों को, लोग एनिमल्सों को, जानवरों को मारने से हमें क्या करना चाहिए, तो रोकना चाहिए। ही सेज, ही माने वह कौन, कवि, कवि कहता है कि दैट माने कि वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, हम अपने आप को ये नहीं समझा सकते हैं, ये नहीं बता पाते कि हमारा जो मेन टारगेट है वो कहाँ है और हमें कहाँ जाना है। पोएट सेज, कवि कहता है दैट एनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, देन वी कैन द रिज्यूम आवर एक्टिविटी इन द राइट डायरेक्शन। कवि ये कहता है, क्या कहता है, पोएट से कवि कहता है कि एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है, कैन बी सॉल्व, तो उसका सॉल्यूशन भी है। समस्या उत्पन्न हुई है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। बी बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, देन भी, यानी उस समस्या को हमें खुद सॉल्व करना चाहिए। देन यू नो सक्सेस, जब तक मंजिल ना मिले तब तक मेहनत करते रहिए, कोई जब तक मंजिल ना मिल जाए। अगर कोई समस्या आपके दिमाग में अगर आ रही है, कोई समस्या अगर आपको दिखाई दे रही है, तो उसे खुद सुधारिए, लोगों से मत सुधरवाइए। हमें खुद अगर ये चीज़ सुधारेंगे
तो हमारी लाइफ ज़िंदगी होगी उसकी डायरेक्शन एक बन जाएगी। डायरेक्शन अगर है देन तब भी माने हम कैन रिज्यूम अवर द एक्टिविटीज़ इन द राइट डायरेक्शन, तब हम अपने रिज्यूम माने जब जॉब वगैरह नहीं जाते रिज्यूम में पूरी लिख के देते हैं हमने क्या क्या कर लिया है, तो कैन यू रिज्यूम अवर एक्टिविटीज़, हम अपनी एक्टिविटीज़ की हमारे अंदर जो क्वालिटियाँ हैं उनकी इन द राइट डायरेक्शन, वो हमें कहाँ ले जाएंगी, एक डायरेक्ट एक सही दिशा में ले जाएंगी। अगर हम अपनी खुद की एक्टिविटियाँ लेके आएँ तो वो हमें कहाँ ले जाएंगी, एक सही दिशा में ले जाएंगी। इसलिए जो भी हम काम करें उन्हें हमें कैसा करना चाहिए, खुद ही करना चाहिए। तो सेंटेंस आप पहली लाइन तो आपको लिखनी है, यह एक सिंपल पोएम है, इट इज़ ये बहुत सिंपल है तो इट इज़ ए वेरी सिंपल पोएम। आगे पोएट्स कहता है कि आजकल जो हमारी ज़िंदगी है वो कैसी हो गई है, बेकार हो गई है, हेस्टली हो गई है। तो पोएट कहता है कि टुडे अवर लाइफ हेस्टली एंड विदाउट डायरेक्शन, बेकार हो चुकी है कि हमारे पास कोई दिशा नहीं है। इसके लिए पोएट फिर कहता है हमें रोकना चाहिए पॉल्यूशन को, जानवरों को मारने से, शिकार करने से हमें क्या करना चाहिए, इन्हें रोकना चाहिए। कौन कहता है, कवि कहता है ही से। वह ये भी कहता है दैट डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, हमें अपने आप को ही समझाना चाहिए और किसी पर डिपेंड मत रहो कभी भी। आगे द पर्पज ऑफ लाइफ यानी पोएट सेज, कभी कहता है एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, अगर कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी अवश्य होगा और हमें क्या करना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए, खुद ही सॉल्व करना चाहिए। देन वी कैन, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या एक अच्छी दिशा है। हम खुद ही सॉल्व कर लें अपनी प्रॉब्लम को तो हमारे पास दिशा है, अगर हम दूसरे के इधर उधर भाग रहे हैं तो हमारे पास कोई दिशा ही नहीं भाई, है ना। ये आपका इम्पोर्टेंट है और हमने आपको 3 बताए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 याद कर लीजिए, आपको 1 मिल जाएगा, है ना। इसके जस्ट बाद आपके कुछ ऐसे वगैरह आर्टिकल वगैरह राइट करा के जस्ट आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का पेपर होने लगेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलने लगेंगे, 12th क्लास 10th क्लास के मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, इसी पर लाइव क्लास भी चलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।